पिछली वीडियो में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम एस डॉस। एम एस डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? एम एस डॉस को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है इंटरनल कमांड, दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। आइए इंटरनल कमांड के बारे में जानते हैं। इंटरनल कमांड क्या होता है? इंटरनल कमांड को मेमोरी रेसिडेंट कमांड भी कहते हैं। इसके कुछ फ्यू टाइप्स होते हैं, जैसे कि dir, md मतलब मेकिंग न्यू डायरेक्टरी, ठीक है ना। cd, टाइप, डेट से हम डेट पता करते हैं, टाइम से टाइम पता करते हैं। कॉपी कॉल से नई फाइल बनाते हैं, del से डिलीट करते हैं। क्लोज से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ver से वर्जन एंड वॉल्यूम से आप अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन जान सकते हैं। इन सब की मैंने डिटेल में आगे बताया है, सो आप आगे वीडियो देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है? एक्सटर्नल कमांड को कहते हैं डिस्क रेसिडेंट कमांड। एक्सटर्नल कमांड को कहते हैं डिस्क रेसिडेंट कमांड। इसके कुछ फ्यू टाइप होते हैं, जैसे कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क रेसिडेंट कमांड। इसके एग्जांपल्स हैं प्रिंट, कॉपी एटसेट्रा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कमांड, जो कि कंप्यूटर के बाहर होते हैं। इंटरनल मतलब होता है कि अंदर की कमांड। अब अंदर की कमांड इंटरनल में ज़्यादा होते हैं, और बाहर से एक्सटर्नल में देखेंगे तो बस कॉपी और प्रिंट और कॉपी, या फिर कोई भी पीडीएफ हम लोग जो पेज पे निकलवाते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल कमांड होता है, ठीक है ना। एम एस डॉस में मेजरली कुछ है नहीं, इसमें दो एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताया गया और कुछ एक्सटर्नल। एम एस डॉस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड की बात की गई है। उसके बाद कुछ ये मेजर कमांड्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला है डेट। टू सी द डेट को देखने के लिए क्या करेंगे? डेट और फिर एंटर। पहले आपको पूरी जो आपका वर्जन होगा ना, वो बन के आएगा। उसके बाद आपको डेट लगाना है, फिर एंटर करना है। इससे आपको डेट आप दे सकते हैं अपनी। दूसरा आता है टाइम। टाइम लगाएंगे और फिर एंटर कर देंगे। टाइम लिख के एंटर कर देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। वॉल्यूम देखने की क्या करेंगे? वॉल्यूम देखने के लिए जैसे कि आपको अपने हार्ड डिस्क का अपना नंबर देखना है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम के लिए VOL एंटर। वर्जन के लिए क्या करेंगे? अगर आपको अपने विंडो का वर्जन देखना है तो VER एंटर। पाँचवा आता है क्लोज, CLS का मतलब होता है अपनी स्क्रीन को क्लीन करना, ठीक है, क्लोज करना। इसको कहते हैं CLS एंटर। इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। कॉपी कॉन कमांड किस लिए आता है? कॉपी कॉन कमांड आता है टू क्रिएट अ न्यू फाइल। कॉपी/कॉन/फाइल नेम एंटर। इससे आप अपनी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सेव के लिए आएंगे 7th ऑप्शन पे, टू सेव योर फाइल। अब आपको फाइल सेव करने के लिए F6 से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर Ctrl+Z से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। 8वां देखेंगे डिलीट। टू डिलीट योर फाइल, del/file name, इससे अपनी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। आइए MD के बारे में जानते हैं। MD का यूज़ क्या होता है? MD का मतलब होता है कि न्यू डायरेक्टरी बनाना, ठीक है ना। तो MD/डायरेक्टरी नेम, जो भी आपको डायरेक्टरी बनानी है उसका आप नेम डालेंगे और एंटर कर देंगे, जिससे आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। CD का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को अगर आपको क्लोज करना है या फिर आपको एग्जिट करना है तो CD+2 दो डॉट आपको करने हैं, उसके बाद एंटर करेंगे। आफ्टर 2 पॉइंट के बाद आपको एंटर करना है, इससे कि आपकी जितनी भी करंट डायरेक्टरी होगी ना, वो आपकी एग्जिट हो जाएगी। 11th ऑप्शन है टाइप ऑप्शन। टाइप किस लिए यूज होता है? द टाइप कमांड इज़ यूज टू व्यू द डेटा और टेस्ट ऑफ योर सेव फाइल। टाइप कमांड इसका आप अपनी सेव फाइल को निकालने के लिए कर सकते हैं। जो भी आपने फाइल बनाई हुई है, अगर आपको उसको देखना है तो टाइप/फाइल नेम डालेंगे आप ना, जो भी आपकी फ़ाइल आपको देखनी बनानी है, आपको सेव की है, उसके बाद एंटर कर देंगे, इससे आपकी फ़ाइल निकल आएगी। 12th ऑप्शन है RD मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। जो भी आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसमें आप RD/डायरेक्टरी नेम एंटर। RD/डायरेक्टरी नेम, जो भी आपने डायरेक्टरी बनाई है उसके बाद एंटर कर देंगे, आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। 13 ऑप्शन है DIR मतलब होता है डायरेक्टरी। दिस कमांड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। इससे आपकी फ़ाइल की जितनी भी क्या कहते हैं, जो आपने फ़ाइल बनाई है उसकी आपको डिस्प्ले कर जाएगी। जितनी भी आपने फ़ाइल बनाई हुई है ना, तो वो सब डिस्प्ले हो जाती हैं। 14 ऑप्शन देखते हैं रीनेम। इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर डायरेक्टरी नेम, सो वी यूज़ दिस कमांड। अगर आपको अपनी डायरेक्टरी नेम चेंज करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम की सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला क्या होता है? REN
स्लैश ओल्ड फाइल नेम, जो भी आपका ओल्ड फाइल नेम है, स्लैश न्यू फाइल नेम आप डालेंगे जो भी आप डालना चाहते हैं, उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑप्शन थे, कुछ कमांड से जो कि मैंने आपको बताई। और भी कुछ कमांड है लेकिन मेजरली इंपॉर्टेंट कमांड थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।